आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ देवियों के पंडाल, झांकी, भजन, कीर्तन, आरती, एकदम भक्तिमय सात्विकता भरा वातावरण और ये सुंदर माहौल लगातार 9 दिन रहेगा। 9 दिन विशेष माँ सरस्वती, लक्ष्मी माँ, काली जी, पार्वती जी, माँ दुर्गा का आह्वान होगा। तो आइए पहले माता रानी के दर्शन करते हैं। कितना मनमोहक और अद्भुत स्वरूप दिखाया है। चेहरे पर ममता, करुणा, मधुरता, एकदम प्यार झलक रहा है। और दूसरी ओर 8 हाथ दिखाए गए हैं और वो भी हथियारों से भरा पड़ा। चरणों के नीचे असुर दबा पड़ा। एकदम रौद्र रूपा विकराल रूप दिखाया है। तो आइए इस अद्भुत स्वरूप के अंदर के, इस पिक्चर के अंदर के भाव को समझते हैं, जो कि हम सबके जीवन को डिवाइन वैल्यूज से भर देगा अगर फॉलो किया जाए तो। नवरात्रि, पहले इस शब्द को समझते हैं। रात्रि, वैसे रात तो हर रोज होती है, बट ये रात्रि है निगेटिविटी की रात्रि। देखिए आज हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत, घृणा, हर एक के मन में जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसे समय के लिए ही दिखाया गया कि जब असुरों का बोलबाला था तो उन्हें ख़त्म करने के लिए देवियों का आह्वान किया गया। अर्थात चारों ओर अज्ञानता का अंधकार और विकारों का, बुराइयों का, कमज़ोरियों का बोलबाला है आज। और ऐसे में हम अपने मन को परमात्मा शिव के साथ जोड़कर अपने अंदर की दैवी शक्तियों को इमर्ज कर शिव शक्ति बने। जब हम अपने अंदर के अवगुणों को, असुरों को, विकारों को समाप्त करके फिर कुछ नया, नव, सुंदर और शुभ करते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। सो to eliminate darkness from life and then bring newness again। नाम ही है माँ दुर्गा, अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाले, ख़त्म करने वाले। 8 हाथ, किसी को एक उंगली भी एक्स्ट्रा होती है ना तो नॉर्मल नहीं मानते, सर्जरी करवाते हैं। जबकि देवी देवताओं को कहा गया है कंचन काया, परफेक्ट काया। सोचिए आज किसी को अगर 1-2 हाथ भी, कोई भी अंग एक्स्ट्रा रहे तो उनका लाइफ, उनका जीवन कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सोना, उठना, बैठना, चलना, मतलब कि कितना मुश्किल हो जाएगा। और देवियों को 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 8 हाथ दिखाए गए हैं। तो इन्हें कोई लिटरली इतने आर्म्स नहीं थे, इतने हैंड्स नहीं थे, ये इनके अंदर के पावर्स का सिंबॉलिक है। मतलब कि माँ की ये अष्टभुजाएं जरूर अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक होंगी। जैसे कि लोगों को, उनके परिस्थिति को, समय को समझकर फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना, अर्थात निर्णय करने की शक्ति, एक दूसरे को सहयोग लेने देने की शक्ति। परिवार और संगठन के बीच रहते कई बार लोगों का बात, व्यवहार हमें हर्ट कर देता है, फिर भी ऐसे लोगों के बीच प्यार से रहकर एडजस्ट कर पाना, अर्थात सहन करने की शक्ति। उनकी कमियों को देखते हुए भी बड़ी दिल करके उन्हें क्षमा कर देना, अर्थात समाने की शक्ति। छोटी छोटी बातों को खींच कर बड़ा कर देना, अर्थात राई को पहाड़ ना बनाकर हर बातों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, छोटा कर देना। इसे ही कहेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अंदर क्या, बाहर क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, इसे समझना, अर्थात परखने की शक्ति। कई बार इधर उधर की बातों में अड़ोसी पड़ोसी, ये भी वो भी, रिश्ते भी, बातें भी, इन सब को बढ़ाते बढ़ाते इतना हम फैला लेते हैं जिसमें हम अपने ही मन और बुद्धि को उलझा के रख लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कम 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 करना, अर्थात समेटने की शक्ति। कई बार हम टूटकर बिखरने लगते हैं, कोई बड़ा लॉस हो गया, कोई अच्छी सुंदर प्यारी वस्तु हमसे छिन गई, लोग छिन गए, हमें छोड़कर चले गए। तो ऐसे में प्रॉब्लम को फेस करना,
खुद को और लोगों को, परिवार को संभाल पाना अर्थात सामना करने की शक्ति। तो इतनी सारी पावर्स थी माँ के 8 हाथों के रूप में दिखाया। और देखिए हर हाथों में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र मीन्स वेपन, करुणामयी माँ और हिंसा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें बहुत सुंदर मैसेज दे रही है। लव एंड लॉ का बैलेंस, वो माँ भी है तो शक्ति भी है। जीवन में स्नेह भी और अनुशासन भी। हमें सबको स्नेह देना है, रिस्पेक्ट करनी है, माफ़ करना है, सहन भी करना है, एडजस्ट भी करना है। बट जहाँ गलत हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ सामना भी करना है। जहाँ चरित्र पर दाग लगने वाली सी बात है, वहाँ प्राण जाए पर चरित्र न जाए। ऐसे समय के लिए ही दिखाया है रौद्र रूपा व काली रूप। कोई ना कोई ज्ञान के पॉइंट से, इंस्पिरेशनल थॉट से, कोई ना कोई गुणों से, वैल्यूज़ रूपी वेपन से हम अपने अंदर के अवगुणों को फिनिश्ड करते हैं, चेंज करते हैं। अंदर चल रहे इसी फाइट्स को यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर फॉर्म, वीडियो फॉर्म में कि माँ त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही है। वास्तव में दैवी शक्तियाँ भी अंदर हैं, आसुरी संस्कार मीन्स डेविल भी अंदर है। और जब हम परमात्मा की याद से, ज्ञान से शक्तिशाली बन, ज्ञान, समझ, गुणों के अस्त्र शस्त्र से हम अपने अंदर के कलुषित विचारों को, आदतों को ख़त्म करते हैं, तो मतलब युद्ध भी अंदर ही चल रहा है। और ये बुराइयाँ पावरफुल भी हैं और डेंजरस भी। कई बार इससे छूट पाना मुश्किल तो लगता है पर असंभव नहीं है। और इसी का सिंबॉलिक दिखाया माता रानी की शेर पर सवारी, इतना खतरनाक जानवर और उस पर बैठ जाना, अर्थात उसे अपने वश कर लेना, जो कि निर्भयता की निशानी है। कितनी भी बड़ी और गंदी आदत कितने भी लंबे समय से लगी हो, लेकिन उस आदत को, उस बुराई को यूं ख़त्म करके उसे अपने कंट्रोल में रख पाना। बस ये याद रहे कि मैं शिव शक्ति हूँ। इन दिनों विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, माता का जगराता भी करते हैं। तो सच्ची नवरात्रि मनाना मीन्स स्वयं को भीतर से साफ और स्वच्छ बनाना। जागरण मतलब स्वयं को अज्ञान की नींद से जगाना। तो आइए इस नवरात्रि स्वयं की सोई हुई मर्ज शक्तियों को जागृत करते हैं, इमर्ज करते हैं। 9 दिन लगातार अखंड ज्योति जलाकर रखते हैं, रास गरबा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सजते संवरते हैं। तो सिर्फ रिचुअल करके ही अपने आप को राजी नहीं कर लेना, बल्कि अंदर की मीनिंग को गहराई से समझकर अंदर भीतर भी कुछ काम करना है। तो अपने मन में हर एक के प्रति हमेशा प्रेम की अखंड ज्योति जलाकर रखें और एक दूसरे के साथ संस्कारों की रास करना मीन्स सामंजस्य बनाकर रखना। कोई कैसा भी है, वैरायटी संस्कार, भिन्न भिन्न लोग, फिर भी उन सबके साथ अपने आप को प्यार से सेट कर पाना ही, संस्कारों को मिला पाना ही रास करवा करना है। नवरात्रि स्पेशल मेकअप के साथ साथ, शरीर के मेकअप के साथ साथ अंदर के नेचर का मेकअप भी हर्षित मुक्ता, मधुरता, नम्रता जैसे गुणों से करें। सरल बने, सहज बने, ज्ञान रत्नों से स्वयं के मन का श्रृंगार करें, अपने मन को खूबसूरत विचारों से सजाएं। नारियल शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है, ना रियल, इट्स नॉट रियल। जो अनरियल है, रॉन्ग है, झूठ है, उन संस्कारों को, उन आदतों को हमेशा के लिए तोड़ देना, ख़त्म कर देना। फिर हम व्रत भी करेंगे तो क्या सिर्फ अन्न का व खाने पीने का ही व्रत? नहीं, हम इसे और गहराई से समझते हैं। जैसे कि व्रत में संकल्प लेना कि हमें ये नहीं करना है और ये करना है। तो सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं, साथ साथ 9 दिन हम किसी पर चिल्लाएंगे नहीं, शांत रहेंगे, बहस नहीं करेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं फैलाएंगे।
9 दिन ना गलत खाएंगे ना पिएंगे, ये तो हम ध्यान रखते हैं। साथ साथ ना गलत देखेंगे, ना सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, ना शेयर करेंगे, ना कुछ गलत करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे व्रत हो सकते हैं। तो व्रत सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी करना है। लोग नवरात्रों में एकदम प्योर सात्विक, नॉनवेज का परहेज, पुड़िया पान मसाला का परहेज, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का परहेज, ब्रह्मचर्य की पालना भी करेंगे, क्योंकि पूजा करनी है, देवी माँ को प्रसन्न करना है। तो क्या माँ को सिर्फ एक दिन 9 दिन ही खुश किया जाए, बाकी दिन क्यों नहीं? सोचने की बात है ना। जो चीज़ बुरी है, गलत है, गंदी है, उसका परहेज सिर्फ 1 दिन 2 दिन, शनिवार मंगलवार 9 दिन ही क्यों? और अगर आपको लगता है कि कुछ भी बुरा गलत गंदा नहीं है ये सब, तो फिर नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी 1 दिन 2 दिन 4 दिन इसका परहेज क्यों? खैर, भारत तो है ही सेलिब्रेशन का देश। कहा जाता है यहाँ जितने दिन नहीं उतने मेले हैं, मतलब त्यौहार। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में ऐसे बहुत से दिन त्योहारों के आते रहते हैं, साल भर में बहुत से ऐसे दिन आते रहते हैं जो कि हमें पवित्रता, सात्विकता से बांध कर जोड़ कर रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम इसी बहाने तामसिकता से, बुरी चीज़ों से 1 दिन 2 दिन 4 दिन भले कुछ दिन बच तो पाते हैं ना, तो ये अच्छी बात है। और जब हम इतना कुछ 1 दिन 2 दिन 9 दिन कर सकते हैं, तो पूरा जीवन भी तो कर सकते हैं ना। ज़रूर कर सकते हैं, बस एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वास्तव में जो शक्तियाँ देवियों के पास है, वो शक्ति हमारे पास भी है, बस मर्ज है वो। तो आइए परमात्मा शिव से जुड़कर उन शक्तियों को इमर्ज करके शिव शक्ति बनते हैं।